बिहार बोर्ड क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे या फिर आर्ट्स से होंगे। आपका दो सब्जेक्ट जरूर होगा, हिंदी और इंग्लिश। ये दो लैंग्वेज पेपर हर बच्चे रखते हैं। आपके 500 मार्क्स में ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सच में चाहते हैं, जेन्युइनली अंदर से फील करते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में भी 200 मार्क्स लाना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। जैसे आप सब जानते हैं, आप सबका 500 मार्क्स का परीक्षा होता है। जो लोग एक एक्स्ट्रा रखते होंगे तो 600 मार्क्स, यानी टोटल मिला के बात करें ना तो हम लोग 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 300 मार्क्स है ना, जिसमें 300 मार्क्स आपका एक तरीके से जो मेन आपका पेपर होता है, ठीक है, और 200 मार्क्स आपका हो जाता है लैंग्वेज पेपर, ठीक है, यानी जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश आता है। कोई लोग हिंदी के जगह पे उर्दू रख लेते हैं, लेकिन यानी 200 मार्क्स तो होता ही है लैंग्वेज पेपर, ठीक है। तो आप सब लोग एक चीज़ जानो, अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है, एक टॉपर लिस्ट में आना, या आपने यानी तो आपको 450 प्लस भी लाना है, 450 के आसपास भी लाना है, फिर भी आपको लग रहा है ना हिंदी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ये इसमें आपको 300 में 300 भी ले आओगे तब भी फर्स्ट करके ही रह जाओगे, है ना। और वो भी एक मार्क्स भी कटा है तो सेकेंड, यानी आप सबको अगर फर्स्ट डिवीजन में भी हेल्प करता है तो वो हिंदी और इंग्लिश ही है। और अच्छा रैंक लाने में भी मदद करता है, आपको बिहार टॉपर तक बनाएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का ही हाथ होगा। आप सब लोग उतना ही ध्यान दो इस पे भी जितना आप मतलब इतना ध्यान दो इस पे, है ना, जितना आप अदर सब्जेक्ट पे दे रहे हो। तो आप इतना ध्यान रखो कि दूसरा पेपर को भी पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ इसको भी पढ़ो, थोड़ा सा समय इस पे भी दो। हम बहुत सारा चीज़ आज बताने वाले हैं, स्पेशली आपको अगर सच में हिंदी और इंग्लिश का टाइम मैनेज करना है, पढ़ना है, तो आज चलिए आज आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले चलो कुछ तरीका बताते हैं जिससे आप 100 में 100 मार्क्स कैसे ला पाओगे हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में 100, इंग्लिश में 100, 200 मार्क्स कैसे ला पाओगे। बहुत सारे बच्चे लाए हैं और अब हम उसी तरीके से आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपका अपना एक माइंडसेट बनाना होगा कि नहीं, हमें जो है ना अन्य सब्जेक्ट के जैसे टाइम देना होगा, हमारा हिंदी सब्जेक्ट पे और हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट पे, अन्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी हम समय देंगे, है ना। रोज थोड़ा ही देंगे लेकिन देंगे, है ना। ऐसा मान के चलते हैं ना कि 1 घंटा डेली इस पे दे देंगे, 1 घंटा डेली इस पे दे देंगे, ठीक है। यानी हम 2 घंटा तो केवल दे सकते हैं इस दोनों सब्जेक्ट पे, और नहीं तो मान लो ना इतना देना चाहिए। इतना आप निश्चित रूप से अगर दो तो आप सबका बहुत ध्यान रख जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको देखो हिंदी और इंग्लिश में ना बहुत चीज़ें पढ़नी होती है। चलो ये तो ठीक है, ये आप मान लेंगे, लेकिन आपको शुरुआत से पढ़ाई करना होगा, पता है, अभी से ही पढ़ना होगा। आप सोचोगे एग्जाम के अंतिम कुछ बहुत सारे टॉपर्स से मिल के आए और उन सब का क्या कहना था कि भैया हिंदी और इंग्लिश ना हम लेट से शुरू नहीं किए होते ना तो हमारा और अच्छा मार्क्स होता, हम और अच्छा मार्क्स ला पाते थे। ये टॉपर स्टूडेंट बोल रहे थे, ठीक है, कि वो थोड़ा लेट कर दिए पढ़ाई करना, और वो बोल रहे थे मेरे सबसे बड़ा पछतावा ही यही है, ठीक है। तो आप सब लोग ये गलती नहीं करना, आप सब लोग हिंदी को शुरुआत से ही पढ़ना, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे देखो हिंदी में आपको 100 मार्क्स लाना है, उसके लिए पहले बताते हैं, फिर आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स लाना है, तब आपको उसके लिए बताते हैं, ठीक है। देखो हिंदी के लिए जहाँ तक हम बात करें, है ना, हिंदी के लिए अगर जहाँ तक बात करें, आपको इसमें पता है कि आपका बुक पढ़ना होता है, ठीक है, जिसमें आपका गद्यखंड पद्यखंड आता है। उसके बाद आपका व्याकरण वाला पार्ट पढ़ना होता है, ठीक है, और उसके बाद में आपको प्रतिपूर्ति, है ना, प्रतिपूर्ति वाला भाग पढ़ना होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना होता है आपको हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में आपका बुक वाला पार्ट जिसमें आपका प्रोज और पोइट्री सेक्शंस होता है वो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको ग्रामर वाला सेक्शन पढ़ना होता है ना, आपको ग्रामर वाला सेक्शन पढ़ना होता है जिसमें आपको नाउन प्रोनाउन ये सब वाला टाइप। और उसके बाद आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये पढ़ना होता है। यानी आप देख रहे हो आपको 100 मार्क्स लाने के लिए ये तीनों चीज़ पढ़ना होगा, इसमें 100 मार्क्स लाने के लिए ये तीनों चीज़ पढ़ना होगा। और सब कुछ इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लास्ट टाइम में पछताओगे एकदम से, ठीक है। देखो हम खुद एक टॉपर हैं और हम हिंदी और इंग्लिश का महत्व भी जानते हैं कि सब कुछ जरूरी है, हर सब्जेक्ट पे ध्यान जरूरी है। कैसे पढ़ना है इसके लिए अगर हम आपको बताएं तो सिंपल, सारी चीज़ पे आपको व्याकरण पे, ग्रामर पे, बुक पे, प्रतिपूर्ति और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे बराबर इक्वल समय देना होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे। और सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आपको एक कहीं अच्छे जगह से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। या तो आप सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, मेरे साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या नहीं तो आप सेल्फ स्टडी घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो या कोई अच्छे टीचर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आसपास से पढ़ना चाहोगे उनसे पढ़ो, मेरे से पढ़ना चाहते हो मेरे से पढ़ो, नहीं तो खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा पढ़ाई जरूर करना चाहिए। और देखो मेरे बारे में जहाँ तक बताओगे बात कर रहे हैं अगर हम, है ना, तो देखो हम खुद एक टॉपर हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के टॉप किए हैं इस संस्थान से, बिहार में स्पेशली आप देखे होंगे कितने सारे, सबसे ज़्यादा टॉपर्स यहीं से निकले हैं। और स्पेशली अगर बात करें हिंदी
हिंदी और इंग्लिश के लिए तो एक नाम जाना जाता है हम लोग के संस्थान का। तो आप निश्चित रूप से, है ना, हिंदी और इंग्लिश आप एजुकेशनल संस्थान से ही ज्वाइन करिए ताकि आप सब लोग बढ़िया से पढ़ सको, है ना। और हम लोग जो है ना रोजाना आपको रोजाना डेली जो है क्लास देंगे, है ना, डेली लाइव में करवाएंगे, डेली लाइव क्लास आपको करवाएंगे, डेली आपको उसका टेस्ट लेंगे, है ना, डेली आपको उसका पीडीएफ दे देंगे जो क्लासेस होगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको रहेगा ना, और आपके एग्जाम टाइम में जो है पूरे अच्छे तरीके से सारा कुछ, मतलब डेली लाइव में तो डेली पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ होगा। और उसके बाद जब एग्जाम टाइम आएगा तो उसमें PYQ क्वेश्चंस, है ना, मॉडल पेपर, हमें पता है ना क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, और साथ ही साथ गेस क्वेश्चंस, तो ये सब कुछ हम आपको एग्जाम टाइम में देंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत बेहतर आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक ज़रूरी है अच्छे संस्थान से पढ़ना। तो अच्छा संस्थान की जहाँ तक अगर बात करें तो आप सब लोग का एक नाम तो बाबू ये जो है हर लोग को याद होता होगा, एजुकेशन बाबा। तो आपको क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और वहाँ से आप आराम से हिंदी और इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट रहेगा क्योंकि रोजाना पढ़ना है आपको और अभी से पढ़ना है, इसीलिए हम ये अभी वीडियो बनाए हैं। इसका मेन कहोगे ये कोर्स सेल करना सेकेंडरी मैटर, ठीक है। हाँ, कोर्स हमें आपको देना है क्योंकि ये इससे क्या होगा, आप लोग इस संस्थान से पढ़ोगे, आप लोग हम लोग के बारे में भी जानोगे और ये संस्थान भी और आगे बढ़ेगा ताकि एक तरीके से हम और बच्चों तक पहुंच पाए। आपसे जो थोड़ा बहुत फी हमें कलेक्ट होगी उससे हम और रिसोर्सेस बढ़ाते हैं और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि और बच्चा अच्छा करे। और आज बिहार में कर रहे हैं ना लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इतने घर से कहाँ कहाँ गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे थोड़ा बहुत फी लेंगे लेकिन उसके बदले आपको बहुत अच्छा क्वालिटी देंगे जो आपको आपके आसपास नहीं मिल पाएगा, वो क्वालिटी आपको नजर आएगा। डेली पढ़ाने वाले शिक्षक नजर आएंगे, ठीक है, डेली पढ़ाएंगे हम आपको खुद, ठीक है। तो ये एजुकेशनल ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। तो आपको पता है कोर्स का कीमत कितना है, कोर्स का फी मात्र जो है पूरे साल के लिए 1499 है। 1499 में आपको पूरा साल हम पढ़ा देंगे। लेकिन वेट, आपके लिए एक ऑफर है, पता है, हम ये स्पेशली वीडियो कहोगे पैसा कमाने के लिए, हम पहले ही बोले सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी हमारा मेन चीज़ें जो है वो मैटर करता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो हम जो है ये फ़ी कट कर रहे हैं, ठीक है, और इस फ़ी को एकदम से अभी कम कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट के लिए, अगले आने वाले 4500 स्टूडेंट, है ना, 4500 स्टूडेंट्स, है ना, आने वाले 500 स्टूडेंट। एजुकेशनल में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के बच्चे ज्वाइन हैं और इसी खुशी में भी बोलो तो एक तरीके से हम ये दे रहे हैं कि अगले 500 और बच्चे हम एडमिशन ले लेंगे अभी इस एक डिस्काउंट कूपन के साथ। ये बिहार 10 कूपन कोड एजुकेशनल ऐप पर यूज़ करोगे और आपका फ़ी 1499 से, है ना, 1499 से कट होके, है ना, और ये फीस सीधा सीधा आपके कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 499 हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा 499 आपकी फ़ी मात्र रहने वाली है, ठीक है। यानी ये फ़ी आपका कट हो गया, ठीक है, ये फ़ी आपका कट हो गया और नया फ़ी आपका बन के आ गया सिर्फ और सिर्फ 499, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगले 500 स्टूडेंट के लिए होगा। अब ये आज 500 स्टूडेंट ज्वाइन कर ले या कल कर ले, ठीक है, और उसके बाद आपको ये फिर से आपको वही 1499, क्योंकि ये फी एकदम सफिशियंट है, क्योंकि इसमें हम आपको सब कुछ देते हैं ना, मतलब हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये सारा कुछ जो भी चीज़ हम बोले हैं ना यहाँ पे कि आपको जो जरूरत है ये सब कुछ आपको हम देंगे, ठीक है, इसी फी में। तो आपको 499 वो भी पूरा साल के लिए फी है, ठीक है। ये मतलब हम ना मतलब एकदम सोचे कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो हम एकदम ये प्लान किए कि नहीं चलो बिहार के सारे बच्चों के लिए ये बिहार 10 कूपन कोड देते हैं, 1000 का डिस्काउंट होगा, अपना कोर्स वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, सीधा उस पर आपको 1000 रुपये का छूट मिल जाएगा। 499 में आप सिंपल पूरा साल के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आराम से पढ़ो लाइव मेरे साथ में। और बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, हम इतना दावा के साथ बोल सकते हैं, गारंटी के साथ बोल सकते हैं। अगर ये क्वालिटी कहीं आपको अगर नज़र आ जाए तो हम अपना सारा जो है ना कहीं ये कोर्स पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता है इस तरीके से पढ़ाना। हम आज बिहार में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास पढ़ाते आए हैं और आज तभी सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी इंग्लिश में अगर बात करोगे सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पास है, ठीक है। तो आप आराम से भरोसा करके ज्वाइन करो और उसके साथ में आप अलग अलग कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग के पास साइंस के सारे कोर्सेज है, कॉमर्स के, आर्ट्स के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल है, जहाँ पे बढ़िया से मेरी पूरी टीम आप सबके लिए खड़ा है ना। जहाँ से आप देखे होंगे रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हम एक नंबर दे देते हैं, इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
ये नंबर आप चाहोगे तो सेव करके रख सकते हो, आपको कभी भी पूरा साल ज़रूरत पड़े तो आप इस पर कॉल करके भी अपना जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है, उसके बाद आप प्लीज़ टीम को मत परेशान करिएगा, क्योंकि उसके बाद वो उनके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि ये एक हम लिमिट ही हम रखे हुए हैं, क्योंकि ऐप पे हम ज़्यादा स्टूडेंट भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यही बस हमारे लिए मेरे तरफ से हो सकता है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप सब बच्चे है ना बढ़िया से पढ़ाई करो, मेरा बस यही मेन मोटिव है कि आप सब लोग पढ़ोगे, जब आप सब आगे बढ़ोगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा, है ना। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, है ना, मतलब एजुकेशन ही तो भाई इस राष्ट्र के विकास में, नेशनल के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है। तो आप सब लोग बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे संस्थान के साथ पढ़ो, आज ही जाओ एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो, और हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई प्लीज़ शुरू से ही सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है। ये ज़रूरत है आप सबके लिए, ठीक है। आप लोग एकदम हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते हो, 300 मार्क्स पे ध्यान देते हो, 200 पे नहीं देते हो, तभी जाके आज से शुरू कर दो और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा समय देना है, लेकिन रोजाना देना है, ठीक है। चलो जी, टाटा बाय बाय।